ऐसा लगा कि मानो ये लीला का ही दर्शन आज भगवान मदन मोहन जी हम सबको करवा रहे हैं। ऐसे प्यारे रघुनंदन हमारे, सच में ठाकुर जी का कुछ अंश भगवान ने अपना अंश इनको दिया है। इनके नेत्र, इनकी समझदारी, यहाँ भले छोटे बन करके आए हैं छोटे भैया, लेकिन वास्तव में रघुनंदन है, रघुनंदन है। भगवान मदन मोहन जी सदैव स्वस्थ प्रसन्न और बहुत अच्छे संस्कार दें कि आगे भगवान का भजन, माता पिता की, दादा दादी जी की, बड़ों की, सबकी सेवा करते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते। एक बार जोरदार ताली बजा करके दोनों सुनाई है। भगवान के अनेक चरित्र सुनाए। एकांत में भगवान विराजमान है। उसी समय स्वर्ग से देवी देवता पधारे हैं। कहने लगे, हे प्रभु, आपने दुष्ट राजाओं का संहार किया, असुरों का वध किया, लीला का सारा कार्य हो चुका है प्रभु, अब आप वापस स्वधाम आइए। तब भगवान ने कहा कि नहीं, अभी एक कार्य और बचा हुआ है। हमारा जो वंश है, यदुवंश, वो हमारे जाने के बाद इस भूमि पर भार रूप हो जाएगा। इनके पास सत्ता है, संपत्ति है, लेकिन जब अनुशासन नहीं रहेगा तो ये बिगड़ जाएंगे, पूरी पृथ्वी पर भार हो जाएगा। इसलिए जाने के पहले हम हमारे वंश का भी संहार करें। और भगवान ने ऋषियों के श्राप को निमित्त बना करके अपने यदुवंश को समाप्त करने की भगवान ने सारा विधान बनाया। श्राप हुआ है, ऋषियों के साथ भगवान के पुत्र उन्होंने विनोद करने की दृष्टि से जो भगवान के पुत्र हैं सांब, उनको एक स्त्री का वेश धरा, पेट पर एक पात्र बांधा और कहा कि हे महाराज, ये गर्भवती स्त्री है, ये आपसे पूछना चाहता है। एकांत में जब भगवान हैं तब उनके पास उद्धव जी आए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं जान गया हूं कि अब आप इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बगैर यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, है उद्धव, ये मृत्यु लोक है, इस लोक में कभी सभी अकेले आते हैं और अकेले ही सबको जाना, न कभी कोई किसी के साथ गया है न जाने वाला है। यहाँ आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले। अकेले आना, अकेले जाना,
अकेले आना अकेले जाना, अकेले आना अकेले जाना, संगी बिना साथी बिना अकेले जाना, संगी बिना साथी बिना अकेले जाना, अकेले जाना अकेले जाना, अकेले जाना अकेले जाना। उद्धव जी को उद्धव जी को भगवान ने दत्तात्रेय भगवान और राजा यदु का दिव्य संवाद सुनाया। राजा यदु ने जब दत्त भगवान को आनंद मग्न दिगंबर देखा तो उनके आनंद को देखते हुए राजा यदु ने प्रश्न पूछा, हे महाराज, आपके पास पहनने को लंगोट भी नहीं, एक वस्त्र भी आपके पास नहीं है, फिर भी आपके भीतर इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता कैसे? ये मस्ती, ये आनंद, ये आपके भीतर कैसे? तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, हम अकर्ता हो गए हैं, तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, इसलिए चिंतित रहते, परेशान रहते, और हम ये जान चुके हैं ये सब करने वाले भगवान हैं। एक क्षण हमारे हाथ में नहीं है, अगली सांस हमारी आएगी या नहीं ये हम नहीं जानते, और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी योजनाएं, तो इसलिए अकर्ता हो जाओ, साक्षी बन जाओ। बोले ये कैसे होगा? बोले जीवन में गुरु बनो, जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। हे राजा यदु, बोले गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु बोले गुरु कहाँ नहीं है। जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे भगवान की पूरी सृष्टि हमको कुछ न कुछ सिखा रही है। बोले आपके गुरुदेव कौन है? तो दत्तात्रेय ने, भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बता दिए, और बड़े बड़े ऋषियों के नाम नहीं है। पृथ्वी मेरी गुरु है, वायु मेरे गुरु हैं, आकाश मेरे गुरु हैं, जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, गज, मधुहा, हरिण, नील, पिंगला, कुरर, अभर, कुमारी, शर्कट, सर्प, उर्णनाभि, सुपेश, और तो और ये जो शरीर है ये भी मेरा। उस शरीर के सहित 25 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने बनाए हैं। बड़ा दिव्य संवाद है एकादश स्कंद में। फिर तो स्नान आदि किया, और स्नान आदि करके प्रवास क्षेत्र में सब यादवों ने मदिरा पी करके लड़ाई झगड़ा करने लगे, गालियां देने, और एक दूसरे को मारने लगे। जब हाथों से काम नहीं चला तो जो चूर्ण बना करके फेंका था समुद्र के किनारे, वो ऐसी वनस्पति उत्पन्न हुई तलवार जैसी,
और एक एक वो वनस्पति लेकर के एक दूसरे को काटने लगे। जब दाऊ जी महाराज समझाने के लिए गए, क्योंकि यादवों की एकता बनाए रखना संकर्षण नाम था, तो आज दाऊ जी को भी पहचान दाऊ जी के ऊपर आक्रमण करने लगे। तब कन्हैया ने कहा, भैया इन सबका नाश होना निश्चित है, चलो चलो। आपस में सब लड़ मर गए, कोई नहीं बचा। दाऊ जी समुद्र के रास्ते वैकुंठ लोक को चल गए। भगवान श्री कृष्ण आए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाएं पग पर अपना दायां पग चढ़ाया, आराम से। अब वो मछुआरा जिसने उस मछली के पेट से निकले हुए उस भाग को बाणों का फलक बनाया था, वो आया। दूर से देखा तो ऐसा लगा जब जहां भगवान के पग पर पांव रखा हुआ था, दूर से उसे देखा कि कोई हिरण है। तो दूर से उसने शब्द भेदी बाण चढ़ा, सीधा वो बाण आकर के भगवान के श्री चरणों में लगा। दौड़ता हुआ वो मछुआरा आया, देखा कि हिरण घायल हुआ कि नहीं। देखते ही वो खुद भूमि पर गिर पड़ा। अरे ये तो द्वारिकाधीश, मेरा बाण इनके चरणों में लगा। तब भगवान ने कहा कि तुमने ये जो बाण मारा है ये मेरी इच्छा से। हे धीवर, तुम पिछले जन्म में बाली थे और हमने तुमको पीछे बाण मारा था। आज वो ऋण हमने उतारा, आज तुमने छिप करके बाण मारा। तब उस धीवर ने कहा कि प्रभु आपने छिप करके बाण मारा था, तब हमारा उद्धार हो गया, आपके बाण से गए। लेकिन आज हमने आपको बाण मारा है, अब हमारा क्या होगा? तब भगवान ने कही कि देखो, हम जिसको बाण मारते हैं उसको भी तारते हैं, और जिसका बाण खाते हैं उसको भी तारते हैं। जाओ, चले जाओ, हमारे रथ में बैठ करके वैकुंठ चले जाओ। उस धीवर को वैकुंठ में, और देखते ही देखते भगवान का वो दिव्य श्री विग्रह अदृश्य, और वही समुद्र किनारे इस कलिकाल में साक्षात भगवान जगत जगन्नाथ बन करके पधारे। और आज भी वही श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं। वही है। और एक रूप से इस भागवत जी में विराजमान, भागवत जी के रूप में 7 दिन तक हमारे बीच में रहते हैं और हमसे चर्चा करते हैं। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। उद्धव जी आए हैं, भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं दी है, और फिर भगवान स्वधाम से ढाले हैं। ये कथा सुनाई, और 12 स्कंद में कलिकाल में क्या क्या होगा ये सब बताया। लेकिन इस कलिकाल में अनेक दोष होते हुए भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल हो जाएगी। हरे राम हरे राम हरे राम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कली के अनेक दोषों को बताते हुए कली का एक सद्गुण भी बताया। फिर कहा, हे परीक्षित, जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक तक्षक आएगा नहीं। पूछो और कोई यदि पूछना है
तब राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः साक्षादनिधनो हरिः। हे गुरुदेव, आपके मुख से कथा श्रवण करके मैं धन्य हुआ, सिद्ध हुआ, अनुग्रहित हुआ। आपने भगवान की कथा का श्रवण नहीं कराया, एक एक लीला का साक्षात दर्शन कराया है। आप कथा कह रहे थे और हम दर्शन कर रहे। एक एक लीला जो होती गई उसका दर्शन हमें होता। इसलिए हम कुछ नहीं पूछे। तक्षक आए, इस शरीर को डसे, इसकी मृत्यु हो जाए, हमको कोई भय नहीं। हमारा मन तो भगवान में विलीन हो गया है। इस शरीर में अब कोई नहीं, शरीर नहीं। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। भगवान सुखदेव जी अपने आसन से उठे, आसन उठाया, बगल में दबाया, कमंडल उठाया, सबको प्रणाम करते हुए भगवान सुखदेव जी वहां से चले गए। कहां से आए थे किसी को पता नहीं, कहां गए किसी से। जैसे ही भगवान सुखदेव पधारे, सारे ऋषि मुनि सब खड़े हो गए। राजा को सबने आशीर्वाद दिया कि भगवत प्राप्ति हो। वो सब चले, कोई नहीं। उसी क्षण जन्मे जय पधारे अपने सिपाहियों को लेकर के, सबके हाथों में तलवार है। कह दिया, देखो तक्षक को देखते ही मार डालो, काट डालो। वो मेरे पिता को क्या मारे, उससे पहले मैं उसको मार दूंगा। चारों तरफ नंगी तलवार लिए बड़े भारी सिपाही खड़े हुए, लेकिन आई हुई मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु किसी भी रूप में आती है, लेकिन आती है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तक्षक जो है वो सिद्ध है। उन्होंने देखा कि इतने सारे सिपाही हैं, तो कुछ ब्राह्मण पूजा के लिए जा रहे थे राजा के लिए, तो पूजा किया थाली में पुष्प के रूप में तक्षक चले गए। कोई नहीं जान पाया कि ये पुष्प नहीं, ये तक्षक है। और जैसे ही उस सिपाहियों के घेरे के भीतर गए, ब्राह्मण देवताओं ने थाली रखी, परीक्षित जी सामने हैं, प्रकट हो गए तक्षक, विशाल रूप लेकर के मुख से ज्वाला छोड़ी। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके भगवान के ध्यान में है। तक्षक के मुख से ज्वाला निकली, परीक्षित जी का शरीर जल करके बस। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। तो महाराज परीक्षित जी को भगवत मरने के बाद भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती, जीते जी ही भगवत प्राप्ति तो भगवान के भजन से होती है। जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसका शरीर बनता है, वो तो पहले ही भगवान में विलीन हो जाता है। इसलिए मीरा भाई की कथा सुनाई, जन जन करके बह गए। फिर तो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। जब परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हो गया, तो पुत्र जन्मे जय ने क्रोध किया और कहा, मैं पूरे नाग जाति को ही समाप्त कर दूं। बड़े बड़े महर्षियों को बुलाया, कहा सब सर पर सत्र करो। वे स्वाहा स्वाहा करते और नाग आ करके यज्ञ में गिरने लगे।
जैसे ही तक्षक का नाम लिया, तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन से लिपट गए। जैसे ही तक्षक का नाम लिया, तक्षक आने लगा तो इंद्र देवता भी आ गया। इंद्र देवता ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये तक्षक तो मुझे भी स्वाहा करा देंगे, बचाइए मां। तब भगवान शंकर जी ने मनसा देवी को आज्ञा दी। मनसा देवी ने अपने पुत्र को आस्तिक मुनि को कहा, जाओ आस्तिक जन्मेजय को उपदेश करो, सर बंद करो। तब आस्तिक मुनि ने आकर के जन्मेजय को उपदेश किया। जन्मेजय जी ने वो यज्ञ बंद करवाया। सभी नागों ने आकर के आस्तिक मुनि को प्रणाम किया, मनसा देवी को प्रणाम किया। जिस दिन नागों का यज्ञ बंद हुआ, प्राणों की रक्षा हुई, वो कौन सा दिन था? वो दिन था श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसको कहते हैं नाग पंचमी। श्रावण महीने शुक्ल पक्ष जो पंचमी आती है वो नाग पंचमी है। उसी दिन वो यज्ञ बंद हुआ। तब सभी नागों ने कहा, है मनसा देवी, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उन्होंने हमारी रक्षा की, आज से आप भी हमारी माता हैं। तो मनसा देवी का नाम हुआ नाग माता। आज भी हरिद्वार में बहुत ऊंचा मंदिर है मनसा देवी। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। हर पुराण के कितने श्लोक हैं ये सुनाया। भागवत जी में आए हुए सभी विषयों को एक बार फिर संक्षिप्त में सुनाया। मार्कंडेय मुनि ने भगवान शंकर जी का भजन किया। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा मुझे माया का दर्शन कर। तब भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा ये सुनाया। अंत में सूत जी महाराज ने वेद व्यास जी को, भगवान को और भागवत जी को प्रणाम किया। कस्मै न विभासितो यम तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपेण योगीन्द्राय तदात्मनात् भगवदराताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं निशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि से भागवत की आरंभ हुई थी। सत्यम परम धीमहि पे सूत जी ने विश्राम दिया। अंत में 4 श्लोक भागवत जी के, ये 4 श्लोक की ऐसी आज्ञा है कि ये वक्ता को भी और श्रोता को सभी को बोलो। तो हम धीरे धीरे बोलेंगे, आपको दोहराना है। जिनको समझ में आए उन्हीं को बोलो, जिनको नहीं आए वो केवल हाथ जोड़ करके श्रवण करें। श्रवण करने का भी वही फल है तो बोल लेंगे, लेकिन अशुद्ध नहीं बोलते। अशुद्ध बोलने से भगवान को चोट लगती है। इसलिए कभी भी अशुद्ध मंत्र, अशुद्ध श्लोक नहीं बोलते। ध्यान से सुनिए। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे इदं कृपया अस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे
संसार संसार सर्पदष्टम सर्वदष्टम यो विष्णुरात यो विष्णुरात ममोमुच ममोच भवे 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 यथा भक्तिः यथा भक्तिः पादयोः पादयोः तव जायते तव जायते तथा कुरुष्व तथा कुरुष्व देवेश देवेश नाथः नाथः त्वं नो त्वं नो यतः प्रभो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं नाम संकीर्तनं यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाशनं प्रणामो प्रणामो दुःखशमनः दुःखशमनः तं नमामि नमामि हरिं परं हरिं परं तं नमामि तं नमामि हरिं परं हरिं परम् अच्युतं केशवं श्रीराम अच्युतं केशवं श्रीधरं माधवं त्रिगोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं त्रिगोपिकावल्लभं
जी की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। बोलिए श्री मदन मोहन लाल की जय। उनकी धर्मपत्नी राधा रानी का नाम लेते लेते आपका नहीं भूल गए। अजीता जी हमारे हर्ष भैया की धर्मपत्नी अजीता जी, बड़े भैया रविंद्र जी और पूरे परिवार ने उस संकल्प को अपना संकल्प बनाया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे रविंद्र भैया, छोटू भैया, अनुपम भैया, पूरी मित्र मंडली सबने उसको अपना संकल्प मान लिया कि भैया बस अब इस माँ के संकल्प को परिपूर्ण करना है। और सबने तन्मय जैसी जैसी सेवा की है, ठाकुर जी किसी की सेवा नहीं रखेंगे, सबको ठाकुर जी पुरस्कार देंगे ही, आशीर्वाद देंगे ही। भैया यहाँ भागवत जी व्यासपीठ पर जो बैठे हैं, सिंथेसाइजर पर हमारे राज भैया, सच कहे पहली बार हमारे साथ बैठे हैं। हमारे साथ संगत करने वाले वो आ ही नहीं पाए। केवल कथा के 4 दिन पहले हमको पता चला कि भैया उनकी घर में शादी आ गई, तो उन्होंने मना करा। अब क्या करें, कैसे करें? लेकिन भगवान मदन मोहन जी को तो इनको लाना था और प्रयागराज में कथा का भी आनंद और संगम पे स्नान का भी आनंद लेना था। तो राज भैया इंदौर से आए और कभी हमको सच कह रहे हैं, भागवत जी पे हाथ रख करके एक क्षण के लिए हमको नहीं लगा कि हम पहली बार इनके साथ कथा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे पास। और जो पेड़ पर ताल दे रहे हैं, इसलिए भगवान को प्रिय है होली। तो आइए फूलों की होली के लिए, रंगों की होली तो आप खेलते ही होंगे। तो आइए फूलों की होली वृंदावन वाली चले। तो पहले थोड़ा होली का वातावरण बनाओ, भूमि का। तो वृंदावन चलो। अरे कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ऐसी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मेरी सांवरे से प्रीत ऐसी हो गई रे पिया, ऐसी हो गई रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी।
गए वृंदावन। अब भैया कोई खड़े मत
एक और गाएं।
आराधिक्यम शीतलीकरणम देववंदनम पुष्प ले लीजिए। हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम ओम जगनेन जगन्मय जन्द देवास्तानि धर्माणि वृतमान्य सन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्र चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम सायदाय शक्तिकाय सवाहनाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ज्ञानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया